वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव क्लोजर्स। लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव क्लोजर और सिमेट्रिक क्लोजर के बारे में पढ़ा था। तो ये जो आज हम टाइप पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर। तो फर्स्ट इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना चाहिए ट्रांजिटिव क्लोजर में, जिसमें यूज होता है। पाथ क्या होता है, ग्राफ में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। पाथ, तो पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एजेस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी। कोई दो अगर वर्टेक्स हो यानी नोड हो, उसमें से जो एजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि पाथ, उसकी जो सीक्वेंसेस होते हैं। A path that starts and ends at the same vertex, और उस पाथ जो किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसी पर ख़त्म होता है उसको हम सर्किट या साइकिल कहते हैं। मे बी इसको हमने पहले भी पढ़ा था। और उसकी जो लेंथ होगा, मस्ट हैव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी उसमें एटलीस्ट एक एज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो अब देखिए ये जो सीक्वेंस ऑफ पाथ होता है, जिस तरह ए टू बी, ये बी एंड फिर सी फिर ई, इस तरह कोई भी आप एक ले ले तो वो पाथ होता है। कोई भी दो तीन के उसमें से नंबर ऑफ लेंथ यानी एक एज लाजमी होगा, दो तीन पांच कितने भी हो सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को जिस तरह हम कहते हैं ए बी ई, अब ये एक सीक्वेंस है, ये एक पाथ हो गया। इसी तरह हम ये अब डी से स्टार्ट करते हैं, डी ए बी, अब ये दूसरा पाथ हो गया। तो मुख्तलिफ पाथ ले सकते हैं किसी भी ग्राफ में। लेंथ ऑफ पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ। तो जो पाथ का लेंथ होता है वो जितने भी, फॉर एग्जांपल ए टू बी और बी टू ई, तो ये तीन नोड है, लेकिन इस पाथ का लेंथ 2 होगा क्योंकि हमारे पास दो एजेस है। तो नोड को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमारा जो लेंथ होता है पाथ का वो नंबर ऑफ एजेस के बेस पे होता है। A path in directed graph can pass through a vertex more than once। अच्छा, ये कोई भी जिस तरह E है, B है, इससे एक से ज्यादा दफा भी पास हो सकता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल A टू B हम गए, फिर B टू E आ गए, अब E से फिर वापस रास्ता है B टू, तो इस वर्टेक्स को हम दो दफा भी यूज हो सकता है, तीन दफा भी यूज हो सकता है, जितना मर्जी आप यूज करें तो मोर देन वन। और इस तरह जो एज होता है वो भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि इस एज पे गए आप दो तीन चार दफा कोई एज पे गुजर सकते हैं डिफरेंट पाथ लेके। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको समझना चाहिए। सो जो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है, इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी, then there should be an edge from A to B in the transitive closure। तो जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो इस डिफिनीशन को अगर देखें कि इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए रिलेशन आर वी एड एन एज, तो हम एज फ्रॉम ए टू सी हम एक एज ऐड करते हैं। देयर आर एजेस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। अगर ए टू बी और बी टू सी हमारे पास एज होते हैं तो ए टू सी भी हम एज ऐड करते हैं। और इस स्टेप को हम रिपीट करते हैं अनटिल कि कोई भी इस तरह की एज या इस तरह की कम्बिनेशन ना रह जाए कि ए टू बी और बी टू सी हो और ए टू ए सी इसमें ना हो। तो इसको हम रिपीट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। इसके बारे में हम डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, 1 से लेकर 2, 2 to 3, 3 to 4, ये एक पाथ है हमारे पास। अब देखिए 1 to 2 भी है और 2 to 3 भी है। तो ये फॉर एग्जांपल ये A है हमारे पास, इसको लेते हैं, ये हमारे पास अगर A है तो ये B है और ये C है। अब A से B को भी रास्ता है और B से C को भी रास्ता है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह 3 to 4 को भी रास्ता है। तो अब A to B, 2 to 3, 3 to 4। अब B, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या आ गया, D। हमने पूरे नहीं लिए, तो ये हमारे पास D है। अब B to C भी है, C to D भी है, तो B to D भी हम ले सकते हैं और इसी तरह A to C भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और A to D भी ले सकते हैं क्योंकि A to B और B to D भी अवेलेबल है। तो हमारे ये जो रेड पे है ये हमारे पास सेकंड फेज पे आ गए, फर्स्ट फेज पे, और ये जो अब A to D आ गया ये इस रेड के बेस पे आ गया। तो ये क्योंकि हमने हमने रिपीट करना है अनटिल के हम सारे पाथ ऐड ना हो जाए। तो अब इस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव
ग्राफ है या जो ग्राफ है ये किसका है, रिलेशन का है, बेसिकली तो ये रिलेशन का है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्लोजर है। The transitive closure would contain edges between all nodes reachable by a path of any length। जिस तरह हमने लास्ट ग्राफ में देखा जो रिलेशन था कि उसमें जो है सारे रीचेबल होते हैं, यानी उसको एक्सेस कर सकते हैं जितने भी पाथ हो बाई ए पाथ ऑफ एनी लेंथ। तो इस तरह 1 2 3 कोई भी नंबर ऑफ जो पाथ है लेंथ का उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, ये फॉर एग्जांपल फ्लाइट के हैं, डिफरेंट सिटी के यूएसए के हैं। तो अब ये न्यूयॉर्क से हैं सिटो, इसके बाद है ये लॉन्ग संदियागो है, फुनिक्स है, तो मुख्तलिफ लाइनें हैं। तो अब हम कहते हैं कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरे जाना है और इधर से आपने जाना है लास वेगास जाना है, न्यूयॉर्क से लास वेगास से संदियागो। अब देखिए इन दो के दरमियान फ्लाइट है, इन दो है, तो मीन्स कि आपने संदियागो जाना है तो आपको इस संदियागो जो है वो एक्सेसिबल है आपको, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन आप थ्रू लास वेगास जा सकते हैं। तो इसी तरह जो the transitive closure would contain edges between all nodes reachable। तो हम reachable destination देखते हैं कि कौन से पाथ अवेलेबल हैं जिस पर हम एक्सेस कर सकते हैं उस लोकेशन को। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन, जो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है रिलेशन, उसका जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके यूजेज इसमें हम होते हैं स्पेसिफिकली, जिस तरह फ्लाइट होते हैं या नेटवर्किंग होती है। थ्योरम है हमारे पास, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट, देयर इज अ पाथ ऑफ लेंथ n। अगर हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें देयर इज अ पाथ और उसमें कोई भी एक पाथ है, यानी 2 3 4 या कितने भी एजेस का, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम a टू b इफ एंड ओनली इफ a कामा b, यानी जो एजेस होंगे उसका वो बिलोंग्स टू r पावर n। तो r पावर n हम नेक्स्ट करते हैं जो पावर सेट होता है r का, यानी इस रिलेशन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। ये एक एग्जाम्पल है जिसका आइडिया है कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बाय 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, के तमाम लोग 6 डिग्री ऑफ सेपरेट करते हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री का मतलब है इफ यू नो और हैव मीट समबॉडी इल्स, ठीक है। अगर आप किसी के साथ मिले हों तो आपका ये जो रिलेशन है वो 1 डिग्री का है। फॉर एग्जांपल लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। अगर ये हमारे पास जो रिलेशन है ये ऑल पीपल को जाहिर करता है, तमाम दुनिया के जो लोग हैं, तो ए कमा बी, ये अगर ए हैज मीट पर्सन बी, तो ये सेट आर से बिलोंग करता है इस ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। और ये दो पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये अली है और ये बासत है, तो अगर ये दोनों आपस में मिले हो या दोनों आपस में फ्रेंड हो तो इसको हम कहते हैं कि ये डिग्री 1 का रिलेशन है। तो जो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन होगा किसी भी ए और जी, दो लोग हैं, दो इस सेट से रिलेशन से, तो इस के दरमियान जो सेट होगा वो इस तरह होगा, जो 6 डिग्री होगा ए बी बी सी सी डी। अब ए बी दो हैं, फॉर एग्जांपल अली और बासित हैं। अब जो बासित है उसका सी है, थर्ड है असद है, उसके साथ जानते हैं। अब सी का जो है फ्रेंडशिप वो डी के साथ है, डी का ई के साथ है, ई का एफ के साथ है, एफ का जी के साथ है। अब ये ओवरऑल कितने डिग्री का बन गया, 6 डिग्री का सेपरेशन हो गया, क्योंकि ए का जो है वो जी से जो कल ताल्लुक है, हम इसको इस तरह के एक है कि ये जो फर्स्ट है हमारे पास ये ए वाला, इसका जो लास्ट है इसके साथ डिग्री ऑफ सेपरेशन कितना है बीच में से 6, तो इसको हम कहते हैं R6। जो रिलेशन है कि इसका रिलेशन का जो डिग्री है R6 है बिटवीन ए एंड जी, तो ये एक रिलेशन है, तो इसको कहते हैं 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। जो r की पावर n हमने लास्ट अभी पढ़ा कि r की पावर n से क्या मतलब, इट मींस कि n हमारे पास इधर 6 है। इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन जिस तरह फेसबुक के फ्रेंड हैं या ट्विटर के, या जिस तरह तो एक का फ्रेंड दूसरे के पास होता है तो डिग्री ऑफ सेपरेशन होता है कि आपका कितने स्टेजेस पर कितने डिग्री पर वो फ्रेंड आपके साथ हो सकता है। तो कनेक्टिविटी रिलेशन है, एक डिफिनेशन है कनेक्टिविटी रिलेशन, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट, द कनेक्टिविटी रिलेशन आर स्टेरिक, जिसको हम स्टार कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द पेयर ए
comma b such that there is a path of length at least one from a to b, कि अगर a और b के दरमियान कोई भी एक पाथ हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कनेक्टिविटी रिलेशन है। r contains edges between all the nodes reachable via 1 degree, ठीक है। अब जो r स्क्वायर होगा तो इट मीन्स कि वो reachable via 2 edges, कि वो 2 edges के पर एक्सेसिबल है, तो इसको हम कहते हैं R2 या R स्क्वायर। इसी तरह जो R3 होगा तो हम उसको R स्क्वायर, यानी जिस तरह हमने ग्राफ में डाला था कि एक डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट उसको से आता था एज, तो उसको हम कहते हैं ये 3 डिग्री पर है, दोनों एजेस के दरमियान और एक्सेसिबल है। और इसी तरह आन r की पावर n जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था उस डिफिनीशन में, तो वो n एजेस पर रीचेबल होता है, ठीक है। तो R steric contains edges between nodes that are reachable via any number of edges via any path, तो at least उसमें 1 edge होना चाहिए, बाकी जितने भी 2 हो 3 हो 5, तो इसको हम कहते हैं R steric या R स्टार कनेक्टिविटी रिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। उसको हम रिफ्रेश कर, contain all the edges between A and B when there is a path of length at least 1, जिस तरह मैंने अभी बताया कि एटलीस्ट एक एज का होना जरूरी है, ठीक है। आर स्टेरिक इज ए ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर, और इस जो कनेक्टिविटी रिलेशन है आर स्टार, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्लोजर है, ठीक है, बिटवीन एनी टू। सो क्लोजर जो है हमारे पास, आर स्टार इज द क्लोजर ऑफ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड एज, तो मैथमेटिकली जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो R का जो रिलेशन है, जो क्लोजर है, वो यूनियन होगा R पावर n, R पावर n वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। जिस तरह हमने पढ़ा अभी 6 था कि सेपरेट 6 डिग्री सेपरेशन, तो उसमें n 6 था, तो n कोई भी हो सकता है, जितने भी मेंबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट हो उतने, उसको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो आर स्टार होगा, जो क्लोजर होगा, अगर हमारे पास R6 है, जिस तरह हमने लास्ट में एग्जांपल में लिया, तो हम यूनियन लेंगे R का, फिर R स्क्वायर का, फिर R3 का, R4, R5 अप टू R6 का, तो इन सबको मिला के हमारे पास ये क्लोजर सेट बनता है, क्लोजर रिलेशन बनता है। द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन R, दैट इज transitive of R, is the smallest transitive relation containing R। अब इसमें ये कंडीशन है कि ये, क्योंकि ये सबका यूनियन बना के बहुत बड़ा सेट बनता है, बट इसमें से हमने जो लेना है वो लेंगे स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव, जो सबसे मिनिमम होगा, वही हमारा क्लोजर सेट होगा। ये डिफिनीशन है उसका, जो थ्योरम है, द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन R इक्वल्स टू द कनेक्टिविटी रिलेशन R स्टार। तो ये जो कनेक्टिविटी रिलेशन है बेसिकली ये क्लोजर ही होता है, इसको हम ट्रांजिटिव क्लोजर ही कहते हैं, ठीक है। थ्योरम के मुताबिक ये दोनों बराबर हैं। ये ट्रांजिशन यही ये जो आर है कनेक्टिविटी रिलेशन, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन ही बन जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, और ये हमारे पास एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 3। सो इज आर ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन का, कि हमारे पास अगर ए और बी ऑर्डर पेयर भी मौजूद हो, तो ये जो सेकंड है बी, इसके पास सी भी हो, तो ए और सी पेयर हमारे पास ऑर्डर पेयर भी मौजूद होने चाहिए। अब देखिए इसमें इधर 1 और 2, तो अब 1 सेकंड पे है, तो इधर 1 फर्स्ट पे है, तो इसमें हमारे देखिए 1 और 2, 1 2 तो प्रेजेंट है, फिर इसके बाद ये ले, अब ये इधर 2 सेकंड पे है, इसको क्लियर करते हैं। अब ये इसको देखिए, ये 1 हमारे पास ए है, तो ये 2 सेकंड पे है, इधर 2 सेकंड पे है। अब हमारे पास 1 और 3 होने चाहिए, और इस रिलेशन में 1 3 नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव क्लोजर जो है वो आर स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके हम क्योंकि आर की पावर n
या इधर हमारे पास n जो है 1 2 3 3 में एलिमेंट्स हैं इस सेट के, तो r यूनियन r स्क्वायर इंटू r3। अगर फोर्थ है तो हम इधर इसका यूनियन भी करते r पावर 4। ठीक है, तो R2 और R को अगर 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो R बनता है, अगर इसको फिर 3 दफ़ा करें R2 के साथ R को करें तो R3 आता है। और इसका में हमने इस पूरे सेट में से स्मॉलेस्ट लेना होगा, जो मिनिमम सेट होगा उसी को हम लेंगे, जो ट्रांजिटिव क्लोजर है को फुलफिल करता है। ठीक है, क्योंकि ये सेट में ज़्यादा फिर बहुत बड़ा बनता है अगर हम सबको मिला दें, तो जो मिनिमम होगा वही ट्रांजिटिव क्लोजर होगा मिनिमम। इसका अल्टरनेटिव ये भी है कि हम इस रिलेशन को ले लें, इस रिलेशन को, तो इसमें हम फाइंड अगर a और b हमारे पास इस R में हो और b BC हो, ये देखिए इधर हमारे पास एंड ऑपरेटर है कि ये दोनों हो, तो हमारे पास a और c भी होने चाहिए, यानी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन है। तो अब इस सेट को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारे पास इधर 1 3 मिसिंग था, तो इसी R सेट के साथ हम यूनियन कर लेते हैं 1 3 का। जब 1 3 का यूनियन करें तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर बन गया। अब ये इस सेट रिलेशन का ट्रांजिटिव क्लोजर है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर, ये हमने फाइंड आउट। अच्छा, फाइंडिंग द ट्रांजिटिव क्लोजर, अभी जो हमने एग्जांपल किया, क्योंकि ये हमारे पास एक छोटा एग्जांपल था, सिर्फ 2-3 ऑर्डर पेयर थे इस रिलेशन में, तो हमने वैसे ही मालूम करा कि 1 3 इसमें मिसिंग है। लेकिन ये तरीका नहीं है, जो मेन तरीका है वो हमारा मैट्रिसेस है कि हम मैट्रिसेस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट एम आर बी ए मैट्रिक्स 0 1 मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन आर ऑन ए सेट विद n एलिमेंट, देन 0 1 मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांजिटिव क्लोजर। तो इसका जो क्लोजर होगा वो आर स्क्वायर आर स्टार किस तरह होगा, इस तरह बनेगा। तो उसमें हमारे पास सिर्फ रिलेशन था, अब उस रिलेशन के हम क्या लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं और इसका फिर यूनियन करते हैं सबका। तो उधर आर स्क्वायर था और इधर मैट्रिक्स का जो होगा उसकी पावर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा अप टू n। तो ये जो फर्स्ट है ये नोड्स रीचेबल होंगे, जो हमारे पास ग्राफ में हमने जाहिर किया था कि रीचेबल होंगे 1 एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशन, जो यानी डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं। फिर इसके बाद ये होंगे सेकंड, जो 2 एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशन होंगे, नोड्स होंगे, और इसके बाद 3 अप टू n। तो ये वही रिलेशन है, नोड्स हैं, एजेस हैं, जो हमने एग्जाम्पल में देखे थे। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, उससे थोड़ा सा क्लियर। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर का यूजिंग मैट्रिक्स। फाइंड द 0 1 मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन आर गिवन बाय, ये हमारे पास एक रिलेशन है R और ये हमारे पास सेट है A 1 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 एंड 3 2। अब इसका हमने थ्रू मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स जो 0 1 मैट्रिक्स बनेगा, ये इस तरह बनता है कि इसमें हम क्योंकि 3 एलिमेंट है तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 रो वाइज लेते हैं और इसके बाद 1 2 और 3। तो अब देखिए 1 1 हमारे पास इधर प्रेजेंट है तो इसको हम 1 करते हैं, 1 2 हमारे पास नहीं है तो 0 1 3 देखिए इसमें 1 3 है, ये अवेलेबल है तो इसको 1 कर दे। इसी तरह 2 2 हमारे पास ये 1 करे, 3 1 इसको 1 करे और बाकी को 0 करे, तो ये मैट्रिक्स बन गया इसका। इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट है तो ये 3 एलिमेंट 1 2 3। अब 1 to 1 मीन्स के सर्किट है, यानी जो लूप होता है सेल्फ लूप। इसके बाद 2 का भी सेल्फ लूप के 3 का नहीं है, और फिर 1 to 3 और फिर 3 to 2, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो इसका जो हम मैट्रिक्स थ्रू हम फाइंड आउट करना है क्लोजर का, तो एम आर स्टार से हम मालूम करते हैं एम आर, और अब इस मैट्रिक्स को एम आर की हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है गया, इसका जो 0 1 मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को, इसको 2 दफ़ा आपस में, तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद जो देखिए अब इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इसको अगर ड्रा करें तो इसमें ये एज बन गया 1 to 2 एज आ गया। वो किस, क्योंकि 1 से हमारे पास 3 एक्सेसिबल है, जिस तरह A to B और B to C, तो हमारे पास A to C भी होने चाहिए, यानी 1 to 2। अब इसके थ्रू हमारे पास ये एज बन गया। अब फिर हम इसका 3 लेते हैं,
M3, तो M3 के पास M2 इंटू MR जो फर्स्ट मैट्रिक्स का दोबारा मल्टीप्लाई करे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ गया ये R3 पर सभी लूप आ गया। अब ये हमारे पास R जो MR है ट्रांजिटिव क्लोजर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी तीनों को यूनियन मालूम करें इनका, तो ये हमारे पास फाइनल सेट आ जाता है ये वाला। अब ये हमारे पास क्लोजर है, ट्रांजिटिव क्लोजर है। जो रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर है। अब इसको से अगर पेयर मालूम करना चाहे वही आप इधर 1 2 3 और 1 इधर 1 2 और 3। अब इससे पेयर ले लो, 1 1 का पेयर आ गया, 1 2 का, 1 3 का, फिर 2 2 3 1 3 2 3 3। अब इसमें से सारे अवेलेबल है, अगर आप A to B B to C देखें तो A to C भी मालूम होगा। इसको आप ग्राफ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस ग्राफ से आसानी से मालूम किया जा सकता है। अब इसको जो हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन था ये वाला, तो इस रिलेशन का जो क्लोजर है ये हमारे पास क्लोजर आ गया। अब इस क्लोजर को जो है ये ट्रांजिटिव क्लोजर है, ठीक। तो ये ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है उसको सस्टेन करता है। ये इसका एल्गोरिथम है इसी प्रोसेस का, जो अभी मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसको एल्गोरिथम आप थ्रू यूजिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और इसका जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो ओमेगा एन स्क्वायर आ जाए, एन 4 एन की पावर 4 आ जाएगा। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.